बच्चों आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ठीक है, सौर मंडल पढ़ लिए। लेकिन अब सौर मंडल पढ़ने के बाद जानेंगे कि आखिर ये सौर मंडल आया कहाँ से। ठीक है, तो ब्रह्मांड का मतलब समझो कि एक गोला था। क्या था? गोला। छोटा नहीं, बहुत बड़ा। छोटा नहीं, बहुत बड़ा। क्या था? गोला था। और वो गोला कैसा था? गर्म। क्या था? गर्म था और सघन भी था। सघन का मतलब कि जैसे भी आप लोग क्लास में बैठे हो, स्पेस है ना, तो इसको विरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विरल। लेकिन इसी में मान लो अभी आप लोग 31 हो, अगर इसी के जगह आप लोग को 100 बच्चों को इसमें क्या कर दिया जाए? बैठा दिया जाए। जब 100 बच्चों को बैठा दिया तो कहीं स्पेस होगा, जगह होगा? नहीं, तो क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन। मान लीजिए अगर तो सर्दी का दिन है तब तो ठीक है, सर्दी के दिन में आप लोग रह सकते हैं ना। लेकिन क्या गर्मी के दिन में आप लोग रह पाएंगे? एक दूसरे में मारपीट करके आप लोग क्या करने निकलने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से ये गोला क्या था? गर्म भी था। क्या था? गर्म भी था और बहुत सघन भी था। क्या था? बहुत सघन था। और सघन होने के कारण और गर्म होने के कारण ये भी बाहर निकलना चाहा और इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट। तो ब्रह्मांड, ये क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में विस्फोट को कहा जाता है बिग बैंग। बिग बैंग। विस्फोट को क्या कहा जाता है? बिग बैंग। कितनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब जब बिग बैंग हुआ तो जब आप लोग शादियों में देखते हैं आजकल पटाखे ऊपर जाके खूब ऐसे क्या होते हैं? फैलते हैं। तो इसमें से पटाखों की तरह क्या हो गया? निकलने लगा और ऐसे ऐसे आकाश गंगाएं निकलने लगी। क्या निकलने लगी? आकाश। जो निकला विस्फोट से वो क्या था? आकाश गंगा। क्या था? आकाश गंगा। आकाश गंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और आइए, आकाश गंगा एक दो नहीं, करोड़ों आकाश गंगाएं क्या हो गई? ब्रह्मांड में फैल गई। और ये ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, ये रुक नहीं रहा है। कितनी बात समझ में? तो करोड़ों आकाश गंगा मिल के क्या बना? ब्रह्मांड। क्या बना? ब्रह्मांड। और इसी आकाश गंगा में अब ये आकाश गंगा कैसे बना? तो ये आकाश गंगा हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और धूल कण के विशाल बादल से आकाश गंगा बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन कण से, हीलियम गैस से, हाइड्रोजन गैस से और धूल कण के विशाल बादल से क्या बना है? आकाश गंगा। तो जो ये विशाल बादल है उसको कहा जाता है निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका। आपसे पूछा जाएगा निहारिका क्या है, तो धूल कण के विशाल बादल को हम क्या कहते हैं? निहारिका। आगे बात समझिए। तो ब्रह्मांड में क्या है? आकाश गंगा। आकाश गंगा के बादल को क्या कहा जाता है? अब इसी आकाश गंगा में हमारा क्या है? सौर मंडल है। लेकिन आकाश गंगा के जिसमें सौर मंडल है तो मान लो ये ब्रह्मांड है। बुक में देखो, किताब में ये बना हुआ है ना, ये देखो ये किताब बना हुआ है, ये क्या है? ब्रह्मांड। और इसी ब्रह्मांड में ये कोने में क्या है? आकाश गंगा। कितने करोड़ों आकाश गंगा है। तो इस कोने में जो आकाश गंगा है इसको हम कहते हैं मंदाकिनी। ठीक है, इसी मंदाकिनी में क्या है? हमारा सौर मंडल है। तो हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के किसमें है? आकाश गंगा किसमें है? बात समझ में आ गई? और ये ब्रह्मांड के एक कोने में क्या है? जो आकाश गंगा है। ब्रह्मांड के एक कोने में जो आकाश गंगा है उसी आकाश गंगा में हमारा क्या है? मंदाकिनी। जैसे समझने के लिए देखो, भारत है तो भारत को क्या मान लो? ब्रह्मांड। भारत को क्या मान लो? आगे बात समझिए, भारत क्या हो गया? ब्रह्मांड। और भारत ऐसे नहीं, ये मान लो आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड में ये हमारा क्या है? ये आकाश गंगा है। ये क्या है? इस आकाश गंगा में हमारा क्या है? मंदाकिनी है। जैसे इसको ब्रह्मांड को भारत मान लो। अब भारत क्या है? बहुत सारे राज्य है ना, तो वो भारत हो गया कौन? ब्रह्मांड। और जो राज्य क्या हो गया? आकाश गंगा। और वो किस राज्य में आप लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश क्या हो गया आपका? उत्तर प्रदेश क्या हो गया आपका? उत्तर प्रदेश क्या हो गया आपका? आगे बात समझ में। तो ब्रह्मांड क्या हो गया? देश। ब्रह्मांड क्या हो गया? देश। आकाश गंगा क्या
गोरखपुर में, तो गोरखपुर आपका क्या हो गया? गोरखपुर क्या हो गया? बात समझ में आ गई? गोरखपुर क्या हो गया? यानी कि बहुत सारे आकाश गंगा मिलके क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, और उसी आकाश गंगा में एक मंदाकिनी है जिसमें हमारा क्या है? सौर मंडल। जिसमें हमारा क्या है? सौर मंडल। जो पृथ्वी जो ग्रह है, इस ग्रह से जब हम देखते हैं जो हिस्सा दिखाई देता है किसका? हमारा मंदाकिनी का, उसको कहते हैं मिल्की वे। उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। आ गया समझ में? मिल्की वे। आप यहाँ से सिर्फ बालाकार को ही तो देखेंगे, ठीक है? तो पृथ्वी से हम जिसको देखते हैं उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड, बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर क्या बना है? ब्रह्मांड। और उसी आकाश गंगा में मंदाकिनी है, और मंदाकिनी में ही हमारा सौर मंडल है। कितनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब ये सौर मंडल बताए थे कि सूर्य क्या करता है? घूमता है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, जिसके कारण जो ग्रह है जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तो उसी कारण ग्रह घूमते हैं। यानी कि जिधर जिधर सूर्य घूमता है उधर उधर ग्रह, उधर उधर उपग्रह, छोटे ग्रह सब क्या करते हैं? घूमते हैं। तो अब आप ये भी तो सोचेंगे कि ये जो सूर्य है वो किसके चारों तरफ घूमता है ना? तो ये जो हमारा आकाश गंगा है, ये क्या है? आकाश गंगा। इस आकाश गंगा के बीच में एक ब्लैक होल, क्या है? ब्लैक होल। ये ब्लैक दिखता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण जो हमारे आकाश गंगा में जो हमारे जितने भी सौर, इस तरह के ना जाने कितने सौर मंडल हैं, ये सब क्या करते हैं? उसी आकाश गंगा में ब्लैक होल के इर्द गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं। क्योंकि उसका जो है क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहता है वो उसके चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। तो समझ में आया कि हमारा ये सौर मंडल क्या है। अब सौर मंडल की कैसे उत्पत्ति हुई होगी? सूर्य क्या हुआ? एक तारा रहा होगा। अब तारा के जन्म के बाद से ही धीरे धीरे ये गैसीय पिंड धूल कण से धीरे धीरे ये क्या बन गए होंगे? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब बन के ये सब चारों तरफ क्या करने लगे? घूमने लगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो हमारा सौर मंडल में हमने आकाशीय पिंड पढ़ा, ये नक्षत्र मंडल पढ़ा, सप्तर्षि मंडल पढ़ा, ध्रुव तारे पढ़े, सौर मंडल पढ़े, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ठीक है? उसके बाद ये ब्रह्मांड, क्यूपर बेल्ट, ब्रह्मांड, ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी, निहारिका, सब कुछ पढ़ लिए। क्या अब आप लोग को इसमें कोई डाउट है? नो है। कल मैं क्वेश्चन करूंगी, आप लोग आंसर देंगे? यस मैम। सभी लोग? यस मैम। कल प्रश्न उत्तर गतिविधि होगा। मैं प्रश्न करूंगी, मैं देखूंगी कि आप लोग कितना सीखे, ठीक है?